दोस्तों, युवाओं के द्वारा जंतर मंतर पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है ना, वो संसद की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उन्हें मैं सुबह से देख रहा हूँ। अभी तक तकरीबन 300-400 वीडियो क्लिप तो देख ही चुका होगा। और कुछ कुछ वीडियोस तो ऐसे निकल कर सामने आते हैं कि उनको देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिमाग हिल जाता है। पुलिस वाले युवाओं पर लाठियाँ बरसा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, किसी को घसीटा जा रहा है, कुछ को गिरफ्तार करके बस में भरकर ले जाया जा रहा है। बस के अंदर भी उनके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। और ऐसी भी खबरें निकल कर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुरक्षित संसद भवन से निकल चुके हैं। और जो कॉकरोच जनता पार्टी के करता धरता हैं, वो दरअसल जेपी नड्डा साहब के साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं और युवा सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। यार मैं कुछ शब्द नहीं है मेरे पास बोलने को। सच बताऊं तो मैं कुछ सुबह से निशब्द हूँ। बस अंदर एक कुलबुलाहट से पैदा होती है कि ये इस देश में हो क्यों आ रहा है। आखिरकार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना इतना बड़ा कठिन काम है क्या मोदी सरकार के लिए कि वो किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते हैं? अरे जब उन्हें पता था कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है, 20 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया था, उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया कि हम उनका इस्तीफा लेंगे नहीं लेंगे। लेकिन सोनम वांगचुक साहब को उठाकर सबसे बड़ी गलती कर दी। उसके बाद से जो इस देश का युवा जंतर मंतर पर जाने लगा ना, तो सरकार की सांसें फूल गई। सुबह से भी कई सारी क्लिपें, मेट्रो बंद कर दी गई है और जो बच्चे ट्रेन से आए हैं उन्हें वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। कोई पैदल ही चल पड़ा है, छोटे छोटे बच्चे भी पहुँच रहे हैं यार। इस देश का एजुकेशन सिस्टम वैसे भी इतना मजबूत मत मान के चलिए। आप सोचिए कि इस देश का युवा जो है ना, जिसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, पैसे कौड़ी है ना, वो पहली फुर्सत में चाहेगा कि विदेश में पढ़े। और तो छोड़िए, सब चीज़ छोड़िए, इस देश की सत्ता में जो लोग बैठे हैं ना, चाहे वो कांग्रेस को चाहे बीजेपी को, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, इन नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। क्यों भाई? आप देश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं बना सकते हो? आप ऐसे यूनिवर्सिटी, ऐसे कॉलेज नहीं बना सकते हो कि विदेश की यूनिवर्सिटी को चैलेंज करें, बाहर आपके बच्चे ना जाए, इस देश में एजुकेशन लें? नहीं। नेता, इस देश में कोई नेता बन गया ना, तो उसका जीवन सिक्योर मान के चलिए भाई। उसकी औलादे भी बैठ के खाए तो ना पैसे ख़त्म हो, ऐसी स्थिति इस देश के नेताओं की ऐसी मानसिकता बन चुकी है। कई बार खबरें नहीं आती है कि इस देश में, देश की 100 यूनिवर्सिटी, जो दुनिया की 100 टॉप यूनिवर्सिटी, उसमें भी नाम शामिल कई बार नहीं होता। टॉप 10 के तो छोड़ ही दीजिए। और यहाँ पर तो तकरीबन सैकड़ों पेपर लीक हो गए हैं विगत 10-12 साल में। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। ना रेल मंत्री कभी जिम्मेदारी लेते हैं, ना रक्षा मंत्री लेते हैं, ना गृह मंत्री लेते हैं, ना शिक्षा मंत्री लेते हैं, ना पेट्रोलियम मंत्री लेते हैं, ना रोड मंत्री लेते हैं। कोई, किसी की कोई जिम्मेदारी ही नहीं। आज तक आपने देखा कि किसी ने आके गिल्टी फील किया कि हाँ, इसके जिम्मेदार हम हैं और इसका खामियाजा हम भुगतेंगे, हमारे हाथ गलती हुई? इन्हें पछतावा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें इस बात का अभिमान हो चुका है कि जनता कितनी ही प्रताड़ित हो जाए, जनता कितने ही आंदोलन कर ले, कुछ भी हो जाए, सरकार हमारी आनी है। हम जोड़ तोड़ के बना लेंगे, लेकिन सरकार हमारी बनेगी। नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं? इतिहास में इनका भी नाम लिखा जाएगा। चंद्रबाबू नायडू क्या कर रहे हैं? जिन जिन बैसाखियों के भरोसे ये सत्ता चल रही है ना, उनको भी सोचना चाहिए यार। इस देश के युवाओं का भविष्य दांव पर है भाई। नेता नगरी तो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, लेकिन हर कोई थोड़ी नहीं बाहर भेज पाता है। इस देश में बहुत अमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है, खासकर शिक्षा में, खासकर स्वास्थ्य सेवाओं में। बातें तो आप विश्वगुरु की करते हैं, और ऐसी बातें की जाती है चुनाव के टाइम पर, वोट मांगने के टाइम पर, जो दो कौड़ी की बातें नहीं है यार, जिनको कोई वैल्यू नहीं, जिनको कोई लेना देना ही नहीं है पब्लिक से।
अब मैं हूँ, अगर मुझे कोई कहे कि मुझे भूख की ज़रूरत है, मुझे रोज़गार की ज़रूरत है, और कोई मुझे धर्म की बात कहे, तो मुझे मेरा क्या लेना देना है फिर उस धर्म से? जब पेट में अन्न नहीं है तो मैं पहले अपने पेट पूजा करूँगा कि मैं धर्म के लिए झंडा उठाऊँगा? हिंदू मुसलमान में बांट दिया जाता है, पाकिस्तान को बीच में ले आते हैं, राष्ट्रवाद की बात की जाती है, और कोई कुछ कहे तो वो एंटी नेशनल हो गया। ऐसा माहौल कभी नहीं हुआ। सरकारों की प्रवृत्ति सभी की एक जैसी होती है, लेकिन कभी कभी तो किसी को ज़्यादा सत्ता मिल जाए ना, ज़्यादा समय तक सत्ता मिल जाए ना, तो वो फिर निरंकुश हो जाती है। वो किसी का कथन है ना कि किसी को आप ज़्यादा पावर देते हो तो वो ज़्यादा निरंकुश होने के उसके चांसेस होते हैं। यही हाल हो रहा है, हम तो यही मानते हैं। और इस देश की मीडिया का इस तरह का हाल कभी नहीं हुआ। अब देश के मीडिया की अगर आप देखोगे ना स्थिति, वहाँ पर जो मीडिया जा रहा है उनको भगाया जा रहा है। गोदी मीडिया के नारे लग रहे हैं, कई सारों के धक्के मुक्के की वीडियोस निकल कर सामने, लेकिन मीडिया वहाँ जा भी नहीं रही है। बहुत सारे चैनल की मतलब मीडिया उस चीज़ को कवर करने से मतलब उन्हें पता है ना कि जाएंगे तो वहाँ पर प्रोटेस्ट में हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैं तो तकरीबन 3-4 साल पहले ये बात कह चुका था कि आने वाले वक्त में इस देश की मीडिया जो ग्राउंड रिपोर्टिंग पर बेचारे उतारे जाएंगे, उन्हें हेलमेट लगाने पड़ेंगे। एंकर तो ऐसे रूम में बैठकर एंकरिंग करेंगे, इनका तो कुछ नहीं। जो बड़े बड़े एंकर है ना, जो दिन रात, एंकर की क्या गलती? मैं तो कहता रहा हूँ, एंकर तो बस अपनी ड्यूटी बजा रहा है, अपनी नौकरी कर रहा है। मेन तो मालिक है जो उसको चला रहे हैं। और इस देश के मीडिया घरानों को कौन चला रहा है? उनका इतिहास उठा के देखोगे, उनके प्रोफाइल देखोगे तो पता चलेगा कि ये सब धन्ना सेठ है। इन्हें बस पैसों से मतलब है, पत्रकारिता का तो ये धंधा कर रहे हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। उन्हें चाहिए सिर्फ शुद्ध मुनाफा, होना चाहिए सरकार की तरफ से भारी भरकम विज्ञापन। और अगर कोई मीडिया घराना थोड़ा सा आउट गया ना, तो क्या हश्र होता है। इस देश की एजेंसियों का जिस तरह से दुरुपयोग हमने इन विगत सालों में देखा ना, और निकलता कुछ भी नहीं है। अगर जांच एजेंसियां किसी के पीछे लगती है, चाहे ईडी सीबीआई, केस दर्ज होता है, इंट्रोगेट किया जाता है, तो मुश्किल से 10 केस इन्होंने फाइल किए या 10 मामले देंगे, मुश्किल से 1-2 ही इनके हाथ में कुछ लगता है। 5 मतलब इनका जो रेशियो है ना वो बहुत डाउन है। लेकिन किसके इशारे पर काम करती है ये तो सबको पता है। मैं तो कह रहा हूँ इस देश में स्वतंत्र एजेंसियां जो है वो उनको भी, उनमें भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। दुनिया को है ना राजनीति ने ही नर्क कर रखा है, यकीन मान के चलो, बहुत नर्क कर रखा है। इतने सस्ते लोग सत्ता में आ जाते हैं कि जिनके अंदर कोई संवेदना ही नहीं है, जिनके अंदर कोई आत्मा ही नहीं है, जिनके अंदर व्यापक सोच ही नहीं है। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो बच्चों को लाठियाँ पड़ रही है, ये किनके बच्चे हैं? और जो लाठी पुलिस वाला दे रहा है उसको भी तो समझ आ रहा होगा ना, वो भी तो मिडिल फैमिली से ही होगा ना, कि वो किसके ऊपर लाठी बजा रहा है। बच्चे क्या हक ही तो मांग रहे थे, अपना इस्तीफा ही तो मांग रहे थे, लेकिन लाठियाँ भांजी जाती हैं। ऐसे तो अंग्रेज के टाइम पे हुआ था, सैनिक हमारे ही थे ज़्यादातर। कोई दूसरा देश होता ना, मैं फिर कह रहा हूँ, सरकारें कोई भी भली नहीं है, सबके नीचे रेले रहते हैं, लेकिन जनता के पास ये पावर रहता है कि अगर सरकार सही नहीं कर रही है, सरकार अगर अपनी जवाबदेही तय नहीं कर पा रही है, सरकार अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है, अगर सरकार इस जनता की सेवा नहीं कर पा रही है, क्योंकि हमने तो लोकतंत्र के बारे में यही पढ़ा था, किताबों में अभी तक यही पढ़ते आए थे, लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक देश। लोकतांत्रिक देश का मतलब हमने यही पढ़ा कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। लेकिन आपको लगता है यहाँ पे कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जैसा महसूस होता है? अगर जनता द्वारा चुनी गई सरकार तो जनता की बातें सुनी जाती। क्या इश्यूज़ है, क्या बात है, चलो हम बैठ के बात करते हैं ना, गलती हुई है उसको सुधारेंगे, सीधी सी बात है, एक्सेप्ट करते हैं, बात ही खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, एक्सेप्ट तो करना ही नहीं है, इस्तीफे तो होने ही नहीं है। खैर, मतलब नहीं दिखाया जाता यार। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान को कैसा होना चाहिए था और कैसा बना दिया गया है यार। बांट दिया गया है लोगों को, बांट दिया गया है, बांट दिया गया है। आप मत बटो,
कोई कितना ही बहकाए, भाईचारे से रहो, प्रेम से रहो, सही समय का इंतज़ार करो। नमस्कार।